उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस कमिश्नर में आप जांच दे सकते हैं, जहां पुलिस द्वारा एक विशेष अपराधी की निगरानी के लिए कई महीनों से प्रयास कर रही थी, विशेष अधिकारी तैनात कर रखा था। वो सफलता आज कानपुर में महफूज उर्फ छुरी के नाम से गिरफ्तार होती है। उसका जो टारगेट सरकारी कागज, पैन कार्ड, आधार कार्ड द्वारा फर्जी लोगों को हैक करने के बाद उसका ठगी का काम करता था। बैंक का लेन देन होता था, जीएसटी का काम होता है, जिसके द्वारा 3 कंपनियां प्रमुख रूप से टारगेट में थी, जिनमें रवि प्रताप है, शिव इंटरप्राइजेस है और राज इंटरप्राइजेस है। ये टारगेट थे। उसके बाद जांच की गई। जांच आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है जो मेन कंपनियां हैं उसके द्वारा जांच की है, जो भी अधिकारी उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर की तरफ से 1600 करोड़ का बड़ा खुलासा है। उनकी उम्मीद है 1600 से भी ऊपर बढ़ सकता है। गौरव निगम के साथ आकाश चौहान, कैमरामैन त्रिलोकी न्यूज, कानपुर नगर। क्या मामला है और क्या डिटेल्स है? ये फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी। इस लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज और पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है, जिसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। ठीक, थैंक यू सर। महफूज उस समय पहुंचा था, महफूज के साथ पूछताछ हुई थी। महफूज ने बोला ये लोग गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इनका पूरा केस ये था कि ये केस खुले ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज सर मारे। हाँ, अगर ये बात सही थी कि अगर पुलिस लूट की विवेचना नहीं करती तो शायद महफूज जेल नहीं चला जाता, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती। और हम लोगों ने उस लूट के सारे बैंकों के रिकॉर्ड के आधार पर ये पता लगा ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें काफी जो है पैसों का लेन देन हो रहा है। इसके आधार पर जो है 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सर अब तक कुल अकाउंट कितने सामने आए? सर कुल कितने अकाउंट सामने आए हैं? अकाउंट सर अब तक कुल कितने सामने आए? बैंक अकाउंट अब तक कितने सामने आए हैं? 68 वही अकाउंट नहीं है। 68 वही लेन देन बढ़ागा और ये अभी और हम लोग और इनकम टैक्स और बैंकों से और बात कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि अब कई इसमें जो है कंपनियां इसमें शामिल हो रही है। अच्छा, इसका सर 3200 करोड़ वाला चीज सर बस एक सर इन बैंक के जो कर्मचारी हैं इनकी भी पूरी जांच होगी, जीएसटी के कर्मचारी की जांच होगी कि जिनकी संलिप्तता है। ये देखो अभी हमारी जो जांच हो रही है, उस जांच में जिन लोगों ने उसका वेरीफाई कर रखा है, जो बोगस कंपनी जो फर्म बनी है वेरीफाई करा जीएसटी के अधिकारी द्वारा, तो उसकी भी जांच के बाद करेंगे। फिर कुछ लोगों को पूछना, इसका कहना है कि जीएसटी फर्म वालों ने कुछ लोग डिफॉल्ट भी करते थे, तो ये जांच का विषय है। जितने भी इन्होंने अपने जांच जो हमको अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम उनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि इसमें सत्यता क्या। बस एक विदेश तक नेटवर्क फैला था महफूज तक नहीं, अभी तक हमारे पास केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कोलकाता और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा बताई गई है। नेपाल के बारे में जो पहले बताया गया काम नहीं हो सकता। और अपना बैंक के कर्मचारियों पे क्या बैंक के कर्मचारियों का जो है इतने भारी मात्रा में, सुनिए आप इकट्ठे आप जाइए 10 लाख से ऊपर का जो विड्रॉल लीजिए, 50 सवाल करेंगे आप। जी। एक तो जो है फर्जी एपीएमसी सर्टिफिकेट में बैंक के लोगों को भी पता था, जो इनके बात से आया कि बैंक के लोगों को पता था कि फर्जी सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भारी मात्रा में पैसा इनको रिलीज करा गया।
और बिना किसी मिली भगत के इतना भारी मात्रा में पैसा कैश विड्रॉल नहीं हो सकता है। और नहीं उनकी तरफ से हमने जब भी रिपोर्ट लिख के भेजा था कि इसमें कार्रवाई करी, अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं की, क्योंकि भारी कमीशन सर इसको कितना मिलता है? अगर 1 लाख रुपए की बात करें तो कितना मिलता है? ये कहता है 1 लाख पर बताता है कि 3,000 रुपये बताता है। 3% 3 से 5% तक का इनको मिलता है। सर कितने बैंक से कितने बैंक अभी तक प्रकाश में हैं सर? इस 60 एक खाते हैं, 12 बैंक। नहीं 68 तो 1600 में है। संयुक्ता पाई गई। ठीक है, ट्रांजेक्शन बढ़ाएंगे। नहीं, तो कौन है कितना ही तो सर्टिफिकेट की लिस्ट पर जेन्युइन और उसका चेक करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट को तो फेक पा लिया है। 3 सर्टिफिकेट हाँ ये इसका लोकेशन लगातार हमारी टीमें जो है बंगाल में भी इनकी लोकेशन तोसिया नहीं, ये हम लोग लगे हुए तो ये जगह नहीं रहता। ये दिल्ली में गए, ये तराई में गए, बिहार में गए, बंगाल में गए, इनकी जहाँ जहाँ लोकेशन मिलती रही है। और इंटेलिजेंटली जो है वो काम करता था। मोबाइल फ़ोन का बहुत कम इस्तेमाल करता है, VPN का ही इस्तेमाल हुआ, व्हाट्सएप का मैसेज जो अपना संदेश इसको देखना था वो संदेश भिजवाता था। कितना पड़ा है सर? ये 12वीं पास है। बेसिकली किसी के संरक्षण में वहाँ पे था संरक्षण में नहीं, यहाँ वहाँ पर इसकी रिश्तेदारी है। और क्योंकि कलकत्ता में इसका पहले भी जो है आना जाना बिजनेस रहा है, कि इसकी वाइफ की सिस्टर रहती है वहाँ। चोरी का काम वही से शुरू किया था। चोरी का काम सर TMC पार्टी से जुड़ा है? नहीं, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ अभी तो कोई बात बात नहीं आई है, लेकिन सरकार चली गई है। यही हेडलाइन है सर।